गुड मॉर्निंग जिंदगी। हमसे उम्र में बड़े लोगों के साथ ऊंची आवाज में बात करना, उनकी सोच बदलने की कोशिश करना, उनके सामने आवाज उठाना, अगर वो गलत है तो उस पे अपनी राय देना, क्या सही है या गलत, ये सारी चीजें शायद एक दूसरे से अलग है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.85 नाइट जिंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ यही टॉपिक के बारे में मेरे एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करने जा रही हूँ। तो आज ही मेरी दादी के साथ डिस्कशन हो रही थी कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। एक्चुअली डिस्कशन जनरेशन पे हो रहा था। अगर हमारी जनरेशन की बात की जाए तो हमारी सारी जनरेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारी दादियों की जनरेशन जो है, जो शायद वो लोग इतनी रिस्पेक्ट देने में बिलीव करते हैं कि वो शायद अपने मम्मी पापा से ऊंची आवाज़ में या फिर कुछ भी उनको बात तक नहीं कह पाते थे। और हमारे मम्मी पापा की जनरेशन की अगर बात करूँ तो शायद हर वक्त सैंडविच की तरह दोनों जनरेशन के बीच में फंस जाते हैं। जैसे उनका मानना तो ये है कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, पर वो ऐसा भी अपनी सोच भी उनके सामने रखना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने रखना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या होना क्या चाहिए? तो डिस्कशन करते करते फाइनली मैंने ये कहा, एक्चुअली मेरी दादी ने पहले ये कहा कि बुजुर्ग की रिस्पेक्ट तो ज़रूर करनी चाहिए, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। यस, आई एग्री। पर मैंने उनको ये कहा कि ये सारी बात सही है, पर अगर वो गलत है तो हमें उनको समझाना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उनके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हैं, उनकी सोच बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो हम गलत है तो बोल सकते हैं, तो हम भी उनको कभी कभी अगर वो गलत है तो बोल सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। एंड यस, ये चीज़ में कोई गलत नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ को करते करते उनके रिस्पेक्ट को कोई हर्ट ना हो, हम उनको हर्ट ना कर दें। क्योंकि मैं ये सारी बातें सीख रही हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि मैं ये सारी सब बातें समझाते समझाते कभी कभी शब्दों का प्रयोग मेरे से गलत हो जाता है, या फिर कभी कभी मेरी आवाज़ ऊंची चली जाती है। इसकी वजह से डिसरिस्पेक्ट का रूप धारण कर हो जाता है कभी कभी। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही तरीके से ये सारी चीज़ों को करूँ। अगर आप लोग में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये काम बहुत सही तरीके से करते होंगे, जो शायद मैं आप लोगों से सीख सकती हूँ। पर शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार के नाते सब कुछ, अपनी सारी बातों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी सोच को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान राम ने भी अपने सारे बड़े लोगों की बात मानी थी क्योंकि वो सारे लोग सही थे। पर उनके सारे बड़े लोग के सामने अपनी माता पिता सब लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा था, अपनी बात भी रखी थी। तो एक बार अपना पॉइंट रखना तो पड़ता ही है। आई होप आप सारी मेरी ये बातों को पॉजिटिवली ले रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है यार। ऐसा मत समझो, ऐसा करने से कभी भी उनके रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं होगा, उनके प्यार को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, वो लोग आपको सच में कुछ ना कुछ सही तरीके से जानते हैं, तो एक ना एक दिन वो लोग आपको ज़रूर समझेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर समझ रहे हो तो ये सारी बातों को पॉजिटिवली लेकर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद वो समझते हैं कि वो जो लोग शायद रिस्पेक्ट और प्यार के बदले अपनी सारी बातों को कुर्बान कर लेते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं पे पानी फिर देते हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। शायद उनके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाए कि प्यार, रिस्पेक्ट, तहजीब के साथ और सही तरीके से सही शब्दों का प्रयोग करके, सही टोन से, सही आवाज़ इस्तेमाल करके वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और सबकी भलाई शायद इसी में हो जाए। एंड यस, मैं भी कोशिश करूँगी कि अपनी आवाज़ को थोड़ी कम रखूँ और डिसरिस्पेक्ट ना करूँ किसी को भी। इसी होप के साथ मिलते हैं कल। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो प्लीज़ 2 से 3 ऐसे लोगों के साथ ये बात शेयर कीजिए जो शायद मेरे जैसे हो। शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है अपनी आवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू रखने में, शायद कभी कभी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो शायद अपनी आवाज़ रख ही नहीं पाते हैं। और अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा क्या होता है कि ये सैंडविच वाली सिचुएशन में कभी कभी शायद सही काम कर जाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख देते हैं और रिस्पेक्ट भी, मर्यादा भी मेंटेन रखते हैं। तो उनसे हम लोग ये बातें बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। मैं तो अभी यही कर रही हूँ। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड प्लीज़ ये बातों को पॉजिटिवली लीजिए, कुछ भी गलत मत सोचिएगा, क्योंकि शायद इसी में हम सबकी भलाई है।
और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम मिले हर रोज़ अपने आप को ग्रो करने वाली बातों के साथ तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड 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 मॉर्निंग जिंदगी, गुड मॉर्निंग।